नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिविल सर्विस एक्सपर्ट पे। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ करंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लेकर आया हूँ, जिसे हम लोग सूचकांक या इंडेक्स कहते हैं। इससे हर एक एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वह सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीसीएस हो या एसएससी बैंकिंग, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूचकांक है जिसे आपको ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में जाने से पहले इस टॉपिक को आपको देख के जाना है अगर आपके 2 नंबर फिक्स करने हैं तो। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन का हम चर्चा करते हैं कि क्या है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, आप भी अपने सोचिए कि इसमें आंसर क्या हो सकता है। मैं तो बता ही रहा हूँ इसका, है ना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 170वां स्थान है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि 3 जो शीर्ष है वो कौन कौन से हैं और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो सबसे पहले शीर्ष पे है मतलब विकास सतत विकास लक्ष्य में, वो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। ये कौन जारी करता है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अभी रिसेंट में ही इसे जारी किया गया है 2020 में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि है नली, ठीक, पासपोर्ट 2020 में भारत का स्थान क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक, ये पासपोर्ट से रैंकिंग आधारित रैंकिंग है। इससे तय होता है कि हम भारतीय पासपोर्ट कितना पारदर्शिता है, क्या क्या है बनाने में, क्या क्या जटिलता है। जैसे कि भारत के जो पासपोर्ट पे आप लगभग 64 कंट्री का आप विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, इसी के तहत ये रैंकिंग जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भारत का क्या रैंकिंग है, भारत का है 84। ठीक है, इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं, शीर्ष 3 देश का मैं नाम बता रहा हूँ। जापान, ठीक है, हेनरी पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान जापान का है, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद दक्षिण कोरिया। ये किसके द्वारा, ये रिपोर्ट आप कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ठीक है, इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। भारत का क्या स्थान है, मतलब बौद्धिक संपदा, मतलब बौद्धिक संपदा क्या है नहीं है, इस चीज़ पे रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है सी, 40वां स्थान पे है भारत। ठीक है, इसमें जो शीर्ष 3 जो देश है उसमें पहला स्थान आएगा यूएसए अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा है स्वीडन। स्वीडन तीसरे स्थान पे है। इसे अब ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये प्रत्येक साल जारी किया जा रहा है, ठीक जाता है। ये अभी रिसेंट में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान है। विनिर्माण का मतलब होता है, यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जैसे विनिर्माण से रिलेटेड कोई भी जोखिम क्या है, कितना है, जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया या भूकंप आ गया, इसी से रिलेटेड ये इस तरह के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो इसमें भारत का स्थान क्या है, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन में ये तीसरा हो जाएगा। तीसरा मतलब 3rd स्थान पे भारत में है जोखिम के मामले में। और जो शीर्ष जो कंट्री है 3 है, उसमें पहला स्थान पे चीन, दूसरा पे अमेरिका और तीसरा पे अपना ये भारत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो इसमें आप पहले लगाइए, आप सोचिए कि कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि जब आप खुद से नहीं कीजिएगा मल्टीपल क्वेश्चन में, आप खुद से अगर पॉइंट नहीं छाटिएगा तब एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए कि कौन सा होगा, उसके बाद ही आप सही डायरेक्शन में आपकी स्टडी जाएगी, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 64। ठीक है,
ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। और शीर्ष जो 3 कंट्री है वो पहले स्थान पे आ जाएगा आपका स्विट्जरलैंड, स्वीडन, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फिनलैंड। ये 3 कंट्री है जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के कैटेगरी में है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें है क्या कि मानव विकास सूचकांक, ठीक, 2019 में भारत का स्थान क्या है? ये 2019 इसलिए है क्योंकि इसे अब तक जारी नहीं किया गया है इस सूचकांक को। इसे आप लेटेस्ट पूछ मान के चलिए। अगर 2020 में अभी दिसंबर तक अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है तो इसी रैंक को आपको ध्यान में रख के आपको जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि अभी 2020 का ये रैंकिंग अभी जारी नहीं किया गया है। ये सूचकांक में रैंकिंग अगर आप बात कीजिएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 129वां स्थान पे भारत है। और ये जो कहा जाता है कि देश में लगभग इस देश मतलब इस कैटेगरी में इसमें जो भाग लिया गया है 189 देश ने भाग लिया है। इसमें टॉप जो कंट्री है वह है नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक 2019 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि टॉप कौन सा है, तो नॉर्वे। और सबसे कम रैंकिंग में है कौन? बुरुंडी। ठीक है, अगर इससे पीछे अगर आप चलिए 2019 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 130 थी भारत की रैंकिंग। कब? 2018 में बोल सकते हैं हम। 2018 में क्या थी? 130 के आसपास। और 19 में अब है ये कितना? 129 के आसपास। इन्हें 3 मापदंडों के आधार पे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, जिसमें जीवन प्रत्याशिता सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और जीवन स्तर। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा गया ही है। आप स्टेट में यूपी स्टेट पीसीएस आप उल्टा के एग्जाम क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, या बिहार पीसीएस का आप देख लीजिए, तो ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है किन किन मापदंडों पे? तो इस पे 3 मापदंडों पे जारी किया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशिता सूचकांक के आधार पे, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। ठीक है, इसे जो सबसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इस मतलब सूचकांक को सबसे पहले कब जारी किया गया था। ठीक है, तो ये है मानव विकास सूचकांक को 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा, ठीक, इसे विकसित किया गया था। आप ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर में क्या होगा? महबूब उल हक के द्वारा। ये कहाँ के मतलब अर्थशास्त्री थे? ये पाकिस्तान के थे। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से ये मिल जाएगा कि ये विगत वर्षों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले एग्जाम में इससे 100% संभावना है कि आपसे इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन होगा, आप बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत में भ्रष्टाचार कितने अपने चरम बिंदु पे है। ये किसी से छिपा नहीं है। भारत में कोई भी काम करवाना हो तो इसके लिए बिना पैसे दिए हुए आप सरकारी काम तो भूल ही जाइए, उस होने से रहा। ठीक, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो काफ़ी भरा हुआ है भारत में। हर एक दूसरे व्यक्ति, सारे लोग भ्रष्ट के कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग भ्रष्टाचार हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से अपना मतलब काम कर रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ये भारत का जो स्थान है ये 43 है। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 43 है। इसमें जो शीर्ष आप 3 देश को देखिएगा उसमें क्या है? तो इसमें हो जाएगा सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड।
ठीक है। ये 3 कैटेगरी कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में पहला स्थान कौन सा है, तो आप सिंगापुर मारिएगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आप लगाइएगा कि इसका स्थान जो है 43 है। ठीक है, ये 2000 अभी लेटेस्ट डेटा है 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे जारी कौन करता है, कभी कभी जारीकर्ता के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये प्रत्येक साल जारी किया जाता है इस तरह के रिपोर्ट। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। इस शांति सूचकांक का मतलब है कि पूरे विश्व में मतलब शांति वाले जगह, मतलब अच्छा रहने लायक जगह, जहाँ पे ना आतंकवादी अटैक हो, ना ज़्यादा शोरगुल हो, पर्यावरण भी काफ़ी स्थिर हो, रहने लायक हर एक संसाधन हो। ठीक है, इस तरह से रैंकिंग में भारत तो काफ़ी पीछे है इसमें। तभी मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 139 ये स्थान पे है। इसमें अगर आप देखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे टॉप पे है आइसलैंड, उसके बाद सेकेंड स्थान पे न्यूजीलैंड, उसके बाद पुर्तगाल है। इन सब कंट्रियों में रहने लायक सबसे अच्छा माना गया है और शांति पीसफुल कंट्री के श्रेणी में इसका काउंट किया जाता है। और इसके जो वैश्विक शांति सूचकांक पूछ लिया जाएगा कि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक, जारीकर्ता कौन है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इनके मतलब जो रिपोर्ट जो जारी करते हैं इनका नाम है, इस संस्था का नाम है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10th नंबर। ठीक है, आइए हम लोग 10th, सॉरी ये थोड़ा स्लाइड मूव हो गया। ठीक है, 10th नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 10th में है कि वैश्विक, ठीक है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। आप इन इंडेक्सों को अच्छे ढंग से रटिए और बार बार देखिए वीडियो को पॉज करके, और इसे बार बार आप प्रैक्टिस में लाइए। जब तक ये नहीं लाएंगे ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप में एग्ज़ाम में इतना कम्प्लेक्स मतलब दिया जाता है कि आप अगर आपको रटा हुआ नहीं रहेगा तो आप मिस्टेक कीजिएगा ही कीजिएगा। जैसे इसमें ही आप देख लीजिए, अब है क्या 78 पूछ ले, भारत का स्थान 78, 75, 72, इसमें आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा एक्चुअली है कौन सा। ठीक है, जब इसलिए है कि इसे बार बार देखिए और इसे माइंड में रखिए और एग्ज़ाम के टाइम में इसका यूटिलाइज कीजिए, तभी आपका मतलब 2 से 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में श्योर हो पाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 72। भारत का जो स्थान है क्या है, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में क्या है, 72 है। ठीक है, मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको देख ईजिली हो जाए। ठीक है, इसमें सीट्स आपसे पूछ लिया जाएगा कौन कौन से हैं। तो स्विट्ज़रलैंड है पहला स्थान पे, दूसरे अमेरिका और तीसरा सिंगापुर। इसे जारी करता कौन है, इसे जारी कौन करता है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी किया जाता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा जारीकर्ता का नाम। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक, ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, इसे अभी जारी किया गया है कि भारत में प्रेस की मतलब कितनी स्वतंत्रता है, ठीक, कितनी आज़ादी है, कितने आज़ादी से वो मतलब कोई भी न्यूज़ को कवर अप करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसमें भारत रैंकिंग में काफ़ी पीछे हो गया है। अभी 2019 में जो रैंकिंग जारी किया गया था तो उस समय भारत का रैंकिंग था 140, लेकिन अभी जो 2020 का नया डेटा आया उस हिसाब से 2 रैंकिंग हम लोग पीछे हो गए हैं। अभी जो रैंकिंग है आप 42 याद रखिएगा, 42 है। जो अब यह है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग नॉर्वे सबसे टॉप पे है, सेकेंड स्थान पे फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क है। ठीक है, अब इसे जारी कौन करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जारीकर्ता का नाम बताइए, जारी कौन करता है। तो इसे रिपोर्टर्स विदाउट, ठीक, बॉर्डर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 कंट्री ने इस रिपोर्ट में जारी किया था, 180 देशों का रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 142 स्थान पे है, भारत का स्थान है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान। खुशहाली का मतलब है कि हम लोग कितना खुश हैं, ठीक, अपने लाइफ में, दिनचर्या में,
ठीक है, कितने खुश है। जैसे देखते होंगे बहुत लोग टेंशन में, अपना लाइफ टेंशन में बिता रहे होंगे। ठीक, किसी का रोजगार, जैसे अभी कोविड के महामारी के दौरान है कि किसी का रोजगार चले गया है, किसी का बिजनेस ठप है, तो वो टेंशन में जी रहे हैं। तो इसी तरह से इसी रिपोर्ट के आधार पे पूरे विश्व के लोगों का एक खुशहाली सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उस देश के व्यक्ति कितने खुशहाल हैं। ठीक है, अपने जीवन में कितने हैप्पीनेस है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान हो जाएगा सी, 144वें स्थान पे है। और इसमें पहला स्थान जो है आपका फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को लोग बहुत खुश हैं, वहाँ के खुशी से अपना लाइफ, कहा जाता है कि अगर लाइफ में खुशी हो तो लाइफ का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, मतलब जीने का जो आयु होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, ना जॉब का, ना पैसे के, ना रोजगार के, तो आप खुशी से जिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो फिजिकल मोटाबिलिटी है वो अच्छा होगा, आप स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जिएगा। और आपका लाइफ जो इसे 60 65 70 में लोग मर जाते हैं, वो बढ़ के 80 85 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले बता दिया आपका कि पहला स्थान पे कौन सा है, फिनलैंड है। अगर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए तो 2019 में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 140 था, लेकिन अब बढ़ के 144 हो गया है। ठीक है, अब ये है कि जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को, जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। यहाँ है कि जेंडर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल के बीच में जो सामान, मतलब डिफरेंसेस है, मतलब गैप है, वो किस कंट्री में कम है और किस कंट्री में अधिक है। आप मोटा मोटी इसी तरह से आप समझ लीजिए कि क्या होता है जेंडर गैप। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे भारत में ही है क्या कि महिलाओं की संख्या कम है, यहाँ फीमेल की संख्या कम है, मेन की संख्या अधिक है। यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है फैमिली में। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये गैप निकाला जाता है। तो इसमें भारत का जो स्थान है ये ए हो जाएगा, 112 स्थान पे भारत है। और 2019 में ये जो स्थान था 108 स्थान पे था। थोड़ा ये बढ़ गया है, मतलब लड़कियों का थोड़ा, मतलब जन्म थोड़ा कम हो रहा है, या फिर बोलिए कि समाज में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इस कारण से वो थोड़ा गैप बढ़ गया है। ठीक है, और इसमें पहला स्थान पे आ गया है कि आइसलैंड पहला स्थान पे है, मतलब वहाँ जेंडर गैप बहुत ही कम है। जैसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, अगर मान लो कि 50 पुरुष है, अगर 48 वुमेन आ रही है, लड़कियां हैं, तो वह बहुत अच्छा मतलब जेंडर माना जाएगा। अगर मान लो कि कहीं 100 जेंट्स है और उसके तुलना में 35 से 40 अगर महिलाएं हैं, तो वो काफ़ी गैप, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस कारण से समाज में क्या है, अस्थिरता पैदा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला स्थान पे मैंने बता दिया कि आइसलैंड है। इसे कौन जारी करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जारी करता का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, जलवायु प्रदूषण आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक साल कुछ ना कुछ बाढ़ हो गया, आंधी तूफान हो गया, कुछ ना कुछ भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन, इस तरह से जलवायु परिवर्तन हमारे आसपास देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे ये रैंकिंग जारी किया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है ये ऑप्शन हो जाएगा ए, 9वां स्थान पे भारत का है। इसमें शीर्ष जो है वह है स्वीडन है। इसे जो जारीकर्ता का नाम क्या है, किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो द न्यू, ठीक है, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ये प्रत्येक साल ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सूचकांक 2019 के अनुसार भारत में बिजली उत्पादन, ठीक है,
उत्पादन में कौन सा स्थान है? आप ये याद रखिएगा, उत्पादन शब्द मतलब कि बिजली पैदा करने में स्थान, ठीक है। इससे आप मोटा मोटी समझ लीजिए, ये कहने का ये सर्च है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मतलब भारत थर्ड स्थान पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिजली के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार का मेन उद्देश्य है कि घर घर बिजली पहुंचाना, ठीक है। जैसे अभी भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और ऐसे गांव हैं, राज्य तो नहीं गांव हैं, जो काफ़ी मतलब दूर दराज गांव हैं जहां पे अभी भी बिजली की उपलब्धता नहीं है, ना के बराबर है, वहाँ बिजली अभी भी नहीं पहुँच रही है। जबकि हम लोग कौन से मतलब 21वीं सदी में जी रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी उन लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो भारत जो है ना बिजली उत्पादन में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो हाइड्रो मतलब कि पनबिजली हो, या फिर आपको पावर प्लांट के द्वारा जो बिजली उत्पादन किया जा रहा है, या फिर, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने ये देखते हैं कि इसमें पहला स्थान दूसरे स्थान पे कौन है। पहला स्थान पे है आपका, शीर्ष देश की हम बात करें तो चीन पहला स्थान है बिजली उत्पादन में, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है। और दूसरा स्थान पे अमेरिका, और तीसरे स्थान पे कौन है? अपना भारत। भारत का पोजीशन काफ़ी अच्छा है, हम लोग बिजली बना के काफ़ी देश नेबरिंग कंट्री से बेचते भी हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि ये सूचकांक जो जारी किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। जब तक लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाइएगा, हमें वीडियो बनाने का मोटिवेट नहीं मिल पाता है ना। आप जब तक कमेंट पूछिए कि क्या है नहीं है, किस टॉपिक पे चाहिए, मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप नोटिफिकेशन आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देखकर एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अच्छी तैयारी हो पाएगी। क्योंकि मैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 100% संभावना हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को मैं पुटअप उठाता हूँ और उसी को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सूचकांक 2019 के अनुसार से भारत, ठीक है, भारत में बिजली उपभोक्ता, ठीक, उपभोक्ता का मतलब है कि प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में कौन सा स्थान है। इसमें हो जाएगा कि भारत का स्थान क्या है, ए नंबर 106वां स्थान पे है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि उत्पादन के क्षेत्र में हम लोग तीसरे स्थान पे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता के मामले में हम लोग बहुत काफ़ी पीछे हैं, 106वें स्थान पे है। मैंने रीज़न पहले भी बता दिया है कि रीज़न क्या है, कि अभी बहुत लोगों को बिजली की पहुंच नहीं हो पा रही है, गांव गांव में बिजली की सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं है, जिस कारण से प्रति व्यक्ति जो खपत के मामले में है भारत काफ़ी पीछे है। यहाँ पे काफ़ी पीछे है। सरकार का एम होना चाहिए कि सभी लोगों को बिजली के मुहैया करवाया जाए, पहुँचाया जाए हर एक गाँव कस्बा तक। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को, सिविल सर्विस एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपको लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे जल्द से जल्द आप देख लें, ठीक है। और आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए आपको शुभकामना मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्त, वॉच देखने के लिए।